नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। आज हम स्पोकन इंग्लिश में इम्फैटिक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे जिनमें इम्फैटिक का भाव व्यक्त होता है। इम्फैटिक का मतलब होता है एक जोरदार कथन का भाव व्यक्त होता है। किसी भी सेंटेंस में एक विशेष टाइप का इंपॉर्टेंस दिखाया जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है इट इज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। अब जैसे है सेंटेंस है मैं ही तो हूं, तो इसका हो जाएगा इट इज आई, या इट इज मी का भी यूज कर सकते हैं, या हम ही तो हैं इट इज वी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ही तो हूं इट इज आई, मैं ही तो हूं इट इज मी, वे ही तो हैं इट इज दे, वे ही तो हैं इट इज देम। मतलब यहां पे या तो सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं या तो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। आई जो है सब्जेक्टिव केस है और जो मी है, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है। ये केस क्या होता है? जैसे आई का सब्जेक्टिव केस आई है, फिर जो रिलेशन है रिलेटिव केस है वो है माई, और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी। इसी तरह से यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है यू, रिलेशन में लिखते हैं योर और ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं यू। इसी तरह से ये होता है आपका सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, और ये को होता है ऑब्जेक्टिव। ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया रिलेटिव केस, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसे फॉर एग्जांपल दे का अगर हम देखेंगे तो दे का सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा, रिलेटिव में हो जाता है देयर THEIR, और ऑब्जेक्टिव केस में इसी का हो जाता है देम। इसका मतलब अगर वे सब्जेक्ट में है तो दे का यूज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट में है तो देम का यूज होगा। इसी तरह ही का हो जाता है हिज, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम। अगर हम सी का देखते हैं तो सी सब्जेक्टिव केस होगा, रिलेशन में होता है हर, और ऑब्जेक्टिव में भी होता है हर। तो ये कैसे होते हैं? तो यहां है जैसे राम ही तो है इट इज राम, मैं ही तो हूं इट इज आई, सब्जेक्टिव केस हो गया। मैं ही तो हूं इट इज मी, मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहां पे हम सब्जेक्टिव केस आई का भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस मी का भी यूज कर सकते हैं। वह उषा ही तो है इट इज उषा। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होता है। अब इस रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज अगर प्रेजेंट है तो इज का यूज करेंगे, और अगर पास्ट टेंस है तो वाज का यूज करेंगे। फिर नाउन प्रोनाउन, अगर ह्यूमन बींग्स है तो हु का यूज करेंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो दैट का यूज करेंगे। यहां हु की मीनिंग होती है जो ह्यूमन बींग के लिए, और दैट की भी मीनिंग होती है जो ये ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। क्लास का मतलब होता है एक तरह का ये सेंटेंस होता है, तो यहां हम सेंटेंस का यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ही तो यह किताब लिखी है, मतलब मैंने ही लिखी है, तो ये हो जाएगा इट इज आई, इट इज आई। मैंने ही, तो ये हो जाएगा इट इज आई, तो यह किताब लिखी है। तो यहां तो का भी यूज कर सकते हैं, जो का भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज आई हु किताब लिखी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये हो जाएगा हैव रिटन, हैव रिटन, WRITTEN, रिटन दिस बुक। मैंने ही तो यह किताब लिखी है, इट इज आई हु हैव रिटन दिस बुक। दूसरा है तुमने ही तो उसे गाली दी है, मतलब इट इज यू हु हैव अब्यूज्ड हिम। फिर है
राम ने ही तो यह कुर्सी तोड़ी है। इट इज राम हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। शिक्षा ही तो है हमें अच्छा बनाती है। इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। अब यहां मेक्स का यूज हो रहा है क्योंकि यहां लिखा है अच्छा बनाती है। बनाती है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज हो रहा है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या ईएस का यूज करते हैं तो यह आएगा मेक्स अस गुड। यहां पर इट इज के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन प्रोनाउन आता है। इसमें इट आर या इट वर का यूज नहीं करते, हमेशा इसमें इट इज का ही यूज करते हैं। लेकिन यदि पास्ट टेंस है तो इट वाज का यूज कर सकते हैं। पास्ट टेंस में है तो हम वाज का यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, ये है सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें प्रेशर दिया जाता है, एक इंपॉर्टेंस फीलिंग बताई जाती है, जोरदार स्टेटमेंट का बोध होता है। जैसे वह अंग्रेजी जानता तो है, तो यदि इसको हम सामान्य रूप से यदि हम ट्रांसलेट करें तो यह हो जाएगा वह अंग्रेजी जानता है, और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही नोज इंग्लिश। ही नोज इंग्लिश। लेकिन इसमें आ गया जानता तो है, तो इसका हो जाएगा ही के साथ डज का यूज करते हैं तो ही डज नो इंग्लिश। अब यहां पे आप दोस्तों कंफ्यूज हो सकते हैं कि डज का यूज तो नॉर्मली हम वहां करते हैं जहां पे नॉट का होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन इम्फेटिक सेंटेंस में इसका एक अलग रूल होता है। इम्फेटिक में जैसे ही सी के साथ यस या ईएस का यूज होता है। अगर ये होता हुआ अंग्रेजी जानता है तो ये हो जाता ही नोज, इसमें यस लग जाता ही नोज इंग्लिश। लेकिन चूंकि ये इम्फेटिक सेंटेंस है तो इम्फेटिक सेंटेंस में यस ईएस का यूज नहीं करते, और जो वर्ब है वर्ब का यूज किया जाता है। तो हो जाएगा ही डज नो इंग्लिश। यहां पर डज का, डू का और डिड का मीनिंग होता है तो। अब जैसे मैं पढ़ता हूं तो ये हो जाएगा आई रीड। लेकिन अगर हम बोले मैं पढ़ता ही तो हूं तो ये हो जाएगा आई डू रीड। वह मुझसे मिला था तो यह हो जाएगा ही मेड मी। लेकिन अगर ये मिला तो था तो हो जाएगा ही डिड सी मी। मैंने उसे लिखा तो था तो ये हो जाएगा, अगर हम नॉर्मल बोलें तो मैंने उसे लिखा तो हो जाएगा आई रोट टू हिम। लेकिन यहां पे लिखा है मैंने उसे लिखा तो था तो हो जाएगा आई डिड राइट टू हिम। तो इस तरह से सेंटेंस में डिफरेंस आते हैं। अब जैसे यहां है मैंने परीक्षा तो दी थी, तो इसका नॉर्मल में होना चाहिए। अगर यहां पे हम तो का यूज ना करें तो ये हो जाएगा आई टेक द एग्जामिनेशन। लेकिन यहां तो के कारण दी थी मतलब पास्ट टेंस आ गया, इसलिए यहां पे डिड का यूज किया गया है। अब जैसे वह टेनिस खेलती तो, जैसे वह टेनिस खेलती तो है तो इसका हो जाएगा सी डज प्ले टेनिस। अगर ये तो वर्ड ना आता, ये तो जो है इम्फेजिस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका ट्रांसलेशन होता सी प्लेज। इसमें यस का यूज करना पड़ता, लेकिन ये हो जाता सी प्लेज टेनिस। लेकिन यहां है वह टेनिस खेलती तो है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए सी के साथ डज का यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो शब्द का यूज होता है या किसी में हम प्रेशर देते हैं तो वहां प्रेजेंट के साथ डू या डज का यूज करते हैं, और पास्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं पढ़ता तो हूं आई डू रीड। वह पढ़ता है ही रीड्स, वह पढ़ता तो है ही डज रीड। अगर डज का यूज करेंगे तो यस यस नहीं लगेगा। मैंने लिखा आई रोट, मैं लिखा
आई डिड राइट। अब जब डिड लगेगा तो रोट नहीं रहेगा, फिर उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट आ जाएगा। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने पढ़ाई की, आई स्टडीड। मैंने पढ़ाई की तो आई डिड स्टडी। फिर है जैसे मैं घूमने जाता हूं, आई वॉक, आई गो टू वॉक। मैं घूमने जाता तो हूं, आई डू गो टू वॉक। मैं साइकिल चलाता हूं, आई ड्राइव साइकिल। मैं साइकिल चलाता तो हूं, आई डू ड्राइव साइकिल। तो इस तरह से सेंटेंसेस है दोस्तों, आप इसको स्पोकन इंग्लिश में देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।